हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर लाया हूं बायोलॉजी का अगला पार्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। टेरिडोफाइट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास: असंवहनी पौधे, संवहनी अपुष्पोद्भिद, फेनरोगेम्स या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है संवहनी अपुष्पोद्भिद, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं: कवक के रूप में, शैवालों के रूप में, जीवाणु के रूप में या घास के रूप में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जीवाणुओं के रूप में। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा जीवाणुओं के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू की अग्र अंगमारी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग किस कवक के कारण होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं: फाइटोथोरा, इन्फेस्टॉन्स, पेनिसिलियम, ऑल्टेनेरिया सोलेनी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑल्टेनेरिया सोलेनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं: एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं: ऑल्टरनेरिया, सिस्टोपस, सर्कोस्पोरा या हेलमिंथोस्पोरियम। जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी सर्कोस्पोरा के कारण मूंगफली का टिक्का रोग होता है। अगले क्वेश्चन है, लेग्यूमिनोसी मटर कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित लाल वर्णक कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं: बैक्टीरियोविरिडीन, लेग हीमोग्लोबिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग्यूमिनोसी मटर कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित लाल पिगमेंट जो होता है वो लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पृथक किया गया था। ठीक है, ये कहाँ से पृथक किया गया था या प्राप्त किया गया था जो पहला एंटीबायोटिक था? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या टेरामाइसिन या उपरोक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर है फर्स्ट एंटीबायोटिक टेरामाइसिन से पृथक किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शर्करा का ईस्ट द्वारा किण्वीकरण यानी कि फर्मेंटेशन करने पे कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं: एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या फिनॉल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, शर्करा का ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन करने पे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म क्या है? बॉट्यूलिज्म क्या है? ऑप्शंस हमारे पास हैं: मनुष्यों का चर्म रोग, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग या मृत पदार्थों का विघटन। तो बॉट्यूलिज्म जो है वो जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता को हम बॉट्यूलिज्म कहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता को बॉट्यूलिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं: आवृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स या अनावृत बीजी। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स स्थल पर उगने वाले पहले पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जलीय टेरिडोफाइट्स, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स कौन से हैं? उनका हमें नाम बताना है।
ऑप्शन हमारे पास हैं सॉल्विनिया और एजोला, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्विनिया और एजोला, ये एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिसमस वृक्ष है, क्रिसमस कैसा वृक्ष है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं थूजा, इफेड्रा, साइकस या एरोकेरिया। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिसमस जो है वो एक एरोकेरिया ट्री है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद है, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद कौन सा है यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है। तो रेजिन और तारपीन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं बीज से, साइकस से, पाइनस से या एबीज से। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाइनस। रेजिन और तारपीन जो है वो पाइनस से प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष यहाँ पे बात किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, पाइनस, एफेड्रा, सिक्यूआ या यूकेलिप्टस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिक्यूआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है ये यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं साइकस, गिंगो, मेटासिक्यूआ या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि साइकस, मेटासिक्यूआ और गिंगो, इन सभी को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं तथा मक्का में पाया जाने वाला फल है। गेहूं और मक्का में पाया जाने वाला फल कौन है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं लोमेंटम, कैरियोप्सिस, नट या पोम। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस जो है गेहूं और मक्के में पाया जाने वाला फल जो है वो कैरियोप्सिस कहलाता है या कैरियोप्सिस है। नेक्स्ट है, अनार में खाया जाने वाला भाग। जो अनार में खाने योग्य भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं या वो कौन सा भाग होता है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं भ्रूणपोष, बीज का रसदार वाह्य चोल, जूसी फेस्टा, मांसल पुष्पासन या मांसल बीज चोल। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बीज का रसदार वाह्य चोल जो है, जूसी फेस्टा जो है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अनार में खाया जाने वाला भाग होता है। नेक्स्ट है, जब पुष्पक्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं। ठीक है, पुष्पक्रम जब फल में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऐसे फलों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं संग्रथित फल, पुंज फल, गूदेदार फल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिट फ्रूट। संग्रथित फल जो है कहा जाता है जब पुष्पक्रम फल में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पादप कली है कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पोष, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणीय बीज। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक भ्रूणीय टहनी एक पादप कली है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है एक पौधों में असंग जनन है। ऑप्शंस हैं दो युग्मकों का विखंडन द्वारा नए पौधे को जन्म देना, फिर है अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण, आ और बा दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। मेल गेमेट्स जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं ये यहाँ पे बताना है। तो पुष्पीय पादपों में मेल गेमेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास हैं परागकण में, बीजांड में, पुंकेसर में या उपरोक्त सभी में।
तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण। परागकणों में मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। ऑप्शंस हैं बीजांड काय में, गुरु बीजांड में, गुरु बीजांड मृत कोशा में या बीजांड वृंत में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु बीजाणु मात्र कोशा, मदर सेल जो है उसमें होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है कुल कुकुरबिटेसी में पाया जाने वाला फल है, कौन है, उस फल का नाम बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं एकीन, नट, पीपो और लोमेंटम। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पीपो। पीपो जो है वो कुल कुकुरबिटेसी में पाया जाने वाला फल जो है वो पीपो है। ऑप्शन हमारे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। मंजरी पुष्पक्रम से विकसित होने वाला फल है। मंजरी पुष्पक्रम से किस पुष्पक्रम से विकसित होने वाला फल है यहाँ पे ये बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं साइकोनस, लोमेंटम, सोरोसिस या फली। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरोसिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, जब फल भित्ति बीज आवरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे कहते हैं। तो आप ठीक है, फल भित्ति जब बीज आवरण से जुड़ी रहती है तो फल में एक बीज हो तब उसे क्या कहा जाता है। नट, कैरियोप्सिस, फॉलिकल या अष्टफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरियोप्सिस। ठीक है, जब फल भित्ति बीज आवरण से जुड़ी हो और साथ ही साथ उसमें एक फल में एक ही बीज हो तो उसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट है केला है। केला क्या है, ऑप्शंस हमारे पास हैं बेरी, पीपो, पोम या लोमेंटम। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी। केला जो है वो बेरी के अंतर्गत आता है, सरस फल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारे पास भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें। भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शंस हैं शैवालों में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में या अनावृत बीजी में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण शैवालों में अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिली माइक्रोन क्या है। मिली माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 10 to the power -5 mm, 10 to the power -6 mm, 10 to the power -10 mm या 10 to the power -7 mm। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 10 to the power -6 mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका दीवार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा सेल वॉल जो होती है वही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कवकमूलीय माइक्रोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवकमूल के द्वारा पौधों में, अब पॉइंट्स देखते हैं, सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट है पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से पॉइंट सही हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं क्लोरेला, केचुआ, बाघ या कस्कुटा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी सहचर्य हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक या कवक और मांस। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल और जीवाणु। ठीक है,
लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में वे शैवाल और जीवाणु के सहजीवी साहचर्य होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा स्लूफी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजिडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं शलजम, गाजर या अदरक या शकरकंद, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अदरक। अदरक एक तना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। यह आज का था लास्ट क्वेश्चन। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।